अभी फ़िलहाल मुझसे रूबरू नहीं हुए। पता है, आज मैं आप सभी को ये नहीं कहने वाली कि 2 साल बाद आपसे यहाँ मिलकर हमें कितनी खुशी हो रही है। मैं ये नहीं बताने वाली कि इन 2 सालों में हमने आप सभी को कितना मिस किया। और मैं ये भी नहीं बताने वाली कि इन 2 सालों में आपकी ताली और वाहवाही को कमेंट सेक्शन में पढ़कर जितनी खुशी हमें होती थी, उतना ही गम भी होता था। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं। मैं हूँ आपकी आज शाम की हमसफर मदीहा खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल टू द 21st year of Khazana, a festival of ghazal. Please give a huge round of applause to all of you all. कई साल पहले किसी ने मुझे कहा था कि कलाकार वो होता है जो कला को नया आकार देता है। आज शाम के हमारे पहले फनकारा पर ये मुहावरा बहुत ही खूब जचता है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर है बल्कि एक म्यूज़िक कंपोज़र है, एक फिल्म डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, एक स्क्रीन राइटर है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the genius विशाल भारद्वाज। मेरा ऐसा मानना है कि जितने प्यार से विशाल जी कमीने बोल सकते हैं उतना शायद ही कोई बोल सकता है। आप अग्री करते हैं कि नहीं जी? मेरे बेटे ने जो फिल्म बनाई है उसका नाम पता है आपको क्या है? कुत्ते। खानदानी है जी बिल्कुल, इसलिए ज़रा हमसे ज़रा अच्छे से बात किया कीजिए। अब जो हमारे अगले कलाकार हैं, उन्हें स्टेज पर मैं कुछ इस तरह से बुलाना चाहती हूँ, लेकिन काश कि ये काफ़ी होता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा कहूँ जो उनकी आवाज़ को मेरे लिए और आप सभी के लिए जस्टिफाई करता है। तो राइम तो है नहीं इसमें, बस कुछ बातें हैं, पेश है आप सभी के सामने। इस भागते दौड़ते शहर में जैसे चाय की एक चुस्की, शोर और चीखने में जैसे बच्चे के हंसी की खिलखिलाहट। हमारे अगले कलाकार की आवाज़ दिल को कुछ इस तरह छूती है जैसे 21 किलोमीटर मैराथन भागने के बाद पानी गले को छूता है। इनकी आवाज़ ने भारत देश की हर लैंग्वेज को सराहा है। 7,000 से भी ज़्यादा गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, 38 ghazal albums. He has not only presented Indian music to us Indians, making a fusion of North, South and so many forms of music, but also taken it all the way to the world. In fact, मैं आप सभी के साथ ये बात भी शेयर करना चाहूँगी कि इनकी आवाज़ में गाया हुआ हनुमान चालीसा YouTube पर 2.2 बिलियन व्यूज़ इकट्ठा कर चुका है, which is a feat for any such album of its type. Ladies and gentlemen, he has been awarded with 2 national awards, and I don't think awards and recognitions can ever be enough to introduce a personality like him. So with all due respect, with all the love in my heart and with all the excitement, it is an honor to welcome on stage to all of you all, Padma Shri Hariharan ji. पता है, पहली बार जब मैं अपनी मर्ज़ी से स्टेज पर आई थी, और मर्ज़ी से इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बचपन में मम्मी पापा तो फैंसी ड्रेस किसी न किसी चीज़ के लिए भेज ही देते थे। तो अपनी मर्ज़ी से स्टेज पर मैं पहली बार गाना गाने आई थी, और जब हमारा फंक्शन पूरा हुआ तो फर्स्ट प्राइज़ तो नहीं मिला, थर्ड भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, लेकिन जो हमारी जज थी उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, जब तुम स्टेज पर होते हो तो ऑडियंस से तुम्हारा एक कनेक्ट हो जाता है। तुम खुश हो तो वो भी खुश होंगे, तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो भी कॉन्फिडेंट होंगे। उस दिन मैंने 2 बातें सीखी। एक,
स्टेज कैसे संभालते हैं, और दूसरा कि गाना शौक के लिए ठीक है। उस दिन स्टेज पर जो गाना मैंने चुना था गाने के लिए, वो हमारी अगली कलाकारा का गाना है। द सॉन्ग इज़ जाने तू मेरा क्या है, जाने तू मेरा क्या था। मैंने बहुत सोचा था कि मैं इसे गा कर बताऊँगी, पर मैं वो गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मैंने तब कोशिश की थी, और मुझे आज भी याद है कि मुझे किस कदर इनकी आवाज़ से प्यार हुआ था। Of course, she is one of the most celebrated artists, not only in the Khazana lineup, but also in our industry. ये एक बहुत ही मकबूल घराने से आती हैं। गज़ल माइस्ट्रो उस्ताद राजकुमार रिजवी जी एंड क्लासिकल एक्सपोनेंट श्रीमती इंद्रानी चैटर्जी रिजवी जी की बेटी, जिन्हें हम सभी रूना रिजवी शिवमणि जी के नाम से जानते हैं। अभी कुछ देर पहले जब मैं बाहर घूम रही थी तो एक जनाब ने मुझे रोका और कहा कि आप बहुत अच्छा करिए। मैंने कहा शुक्रिया। आप पाकिस्तान से? मैंने बोला क्या? पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, और वो मुझे बहुत ज़ोर से लगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं 100% हिंदुस्तानी हूँ। क्योंकि मेरी पैदाइश दुबई में हुई थी, तो एक बार मुझे ऐसा डाउट था कि कहीं उन्होंने मुझे अपना तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं अपनाया। मेरे माता पिता इंडिया से है, और मैं पूरी तरह से हिंदुस्तानी हूँ। यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पढ़ी हूँ। ये मेरी जन्मभूमि ना सही, कर्मभूमि ज़रूर है। अब हम हमारी आज के शाम और इस साल के ख़ज़ाना फेस्टिवल के आखिरी कलाकार को स्टेज पर बुलाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम सभी जो यहाँ पर फुल लॉयल्टी, फुल सॉलिडारिटी के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, हम सब मिलकर एक थोड़ा सा एनर्जाइज़र कर लें। आज की शाम इनफैक्ट इस साल का आखिरी कलाकार, जो आखिरी परफॉर्मेंस होने वाला है, उनके कलाकार स्टेज पर आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले थोड़ी एनर्जी का लेवल हम सब मिलकर बढ़ाते हैं। ठीक है? तो आप सब मेरे साथ हैं। हम सिर्फ एक बेसिक सा रे गा मा इतना करेंगे। ठीक है? तो जैसे मैं सा बोलूँ तो आप मेरे साथ सा बोलें। सब रेडी? वेरी गुड। सा रे गा मा। जब मैंने सोचा था मुझे लगा था बहुत ही कूल होगा, लेकिन करते करते मुझे से पंकज जी का फेस दिखा, फिर मुझे सबका फेस दिखा। मैं बोला मैं इतने बड़े दिग्गजों के सामने सारे गामा पा कर रही हूँ, व्हाट वाज आई थिंकिंग। लेकिन ऑल ऑफ यू मेड इट वेरी वेरी नाइस एंड सिंपल फॉर मी, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर द फाइनल एक्ट ऑफ द इवनिंग, इन फैक्ट ऑफ द ईयर। इन्हें स्टेज पर बुलाने से पहले मैं ऐसा क्या कहूँ इनकी शान में जो इनके पूरे करियर को, इनके हर एक आर्ट वर्क को जस्टिफाई कर पाएगा। हमें से कई लोग इन्हें भजन सम्राट के नाम से जानते हैं। अगर आज की पीढ़ी को पूछे तो वो इन्हें बिग बॉस के नाम से जानेंगे, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो मैं मानती हूँ कि ये हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही वर्सेटाइल और एक बहुत ही मस्त मौला कलाकार है। 100 से भी ज़्यादा गोल्ड, प्लैटिनम और मल्टी प्लैटिनम डिस्क का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करते हुए, 200 से भी ज़्यादा एल्बम्स कंपोज करते हुए, 5000 से भी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करते हुए, अनूप जलोटा जी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। तो मैं बिल्कुल और कहना नहीं चाहूँगी, और सिर्फ आपकी तालियों से उनका स्वागत इस स्टेज पर करना चाहूँगी। और हम सब की तरफ से मदीहा का शुक्रिया इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये शो होस्ट करने के लिए। प्लीज़ अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मदीहा। थैंक यू सो मच।